महू में विक्रांत इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड साइंस इंदौर में 22 फरवरी 2025 को वीजीआई कैंपस में अपना चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है बेहतर रोगी देखभाल परिणामों के लिए नर्सों की मानसिकता और एकीकृत दृष्टिकोण। इस सम्मेलन में देश भर से प्रतिभागी प्रतिनिधि और विषय विशेषज्ञ शामिल हुए। विक्रांत इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड साइंस हर वर्ष नर्सिंग क्षेत्र में नवीनतम और उन्नत प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करता है, जिससे नर्सिंग के क्षेत्र में नई दिशा और बेहतर रोगी देखभाल सुनिश्चित की जा सके। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित श्रीमती डॉक्टर जनक पलटा, अध्यक्षता उषा मलिक, विशेष अतिथि डॉक्टर राहुल मेवाड़ा थे। कार्यक्रम विक्रांत कॉलेज के विवेकानंद हॉल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक प्रोफेसर डॉक्टर केशकली शर्मा रही। कार्यक्रम के शुभारंभ में मुख्य अतिथि पद्मश्री जनक पलटा ने अपने उद्बोधन में कहा कि नर्सिंग के लिए भाषा का ज्ञान भी होना आवश्यक है, क्योंकि मरीज जो अस्पताल में भर्ती है वह किस भाषा का उपयोग करता है वह समझना अति आवश्यक है। नर्सिंग के लिए सबसे पहले अपने व्यवहार में मुस्कुराहट एवं अपनापन होना चाहिए, जिससे मरीज को फर्स्ट इंप्रेशन में ही राहत मिलती है। पहले के समय में नर्सिंग क्षेत्र में केवल अधिकतर केरल प्रदेश के लोग करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पूरे भारत भर से विद्यार्थी इस क्षेत्र में अपना करियर चुनकर लोगों को सेवा कर रहे हैं। खासकर नर्सिंग में महिलाओं का कैरियर बनना बहुत अच्छा है। उक्त गरिमामय समारोह में कॉलेज के एमडी राकेश सिंह राठौर, एएमडी नितिन भदौरिया, मुख्य प्रशासक समित शुक्ला आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए महू से श्याम खांडेकर की रिपोर्ट। मेरा नाम जनक पलटा मगिलीगन है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरे जीवन में नर्सिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है। भारत की पहली ओपन हार्ट सर्जरी की मैं सर्वाइवर हूँ। 1964 में एक साल में अस्पताल में रही थी और मेरे को जो नर्सिस ने मेरी सेवा की, मैं ज़िंदगी में नर्स बनना चाहती थी। मैं नर्स इसलिए नहीं बन पाई कि मैंने 10वीं तक जो पढ़ाई की थी उसमें साइंस और मैथमेटिक्स नहीं था, अरिथमेटिक था और हाउस होल्ड था, तो मैं नर्सिंग नहीं ज्वाइन कर पाई। पर मेरे मन में ये बात, उनके प्रति जो बहुत ज़्यादा कृतज्ञता है नर्सिंग प्रोफेशन के लिए, स्पेशली फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेरे जीवन की आदर्श है एक नर्स के लिए। अभी नर्सिस को देखना है कि वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से दिया तो जलाते हैं, पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसे बनते हैं क्या? तो मुझे लगता है कि नर्सिंग का पेशेंट के साथ, डॉक्टर तो आता है, देख के प्रिस्क्रिप्शन लिख के चला जाता है, सबसे ज्यादा समय नर्स का होता है। तो नर्स पेशेंट के साथ उसकी बॉडी, उसका माइंड, उसकी सोल, उसके इमोशंस, उसको कैसे कंफर्टेबल करते हैं। एक तो दवा देना है, एक उसको सलाह कुछ देना है। अभी उसको लैंग्वेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी कोई केरला वाला मरीज है और यहाँ की नर्स है जिसको नहीं पता कि उसके साथ क्या बात करनी है। तो सबसे पहले तो ये भाषा सारी आना चाहिए जिस भाषा में नर्सिंग का काम कर रहा है। तो उस जगह मरीज कौन सी भाषा का है, औरत है, आदमी है, बच्चा है, तो उनको उसी के हिसाब से कैसे ट्रीट करना। तो एक आप मैकेनिकल है, आपको ब्लड प्रेशर लेना, आप ब्लड प्रेशर ले रहे हैं, आप उधर देख रहे हैं, आप उधर देखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी पेशेंट के साथ नहीं है। तो भाषा, पेशेंट के प्रति संवेदना, उसको समझना और उसको पॉजिटिविटी देना। दवाई तो देना है आपको, उसको साफ भी करना है। बहुत सारे पेशेंट के साथ सब तरह से मरीज नर्स को देखना पड़ता है। उसको नहलाते भी हैं, उसको बाइयाँ भी होती हैं, सब कुछ होता है। पर वो जो ड्रिप लगी है, वो ड्रिप कब खत्म होने वाली है, वो उसको जो अंदर जा रहा है उसका ये मेरे दोनों हाथों में अभी तक वो गलत तरीके से दी गई ड्रिप के मेरे जीवन में असर है। उनकी ट्रेनिंग ऐसी हो कि वो एक अपने जीवन में एक इंसान का जीवन बचा सके। बस, थैंक यू।